हेलो गाइज, आज हम फिर आ चुके हैं हमारे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर में। ये चैप्टर हमारे पहले आधा हुआ था, उसमें हम पढ़ चुके थे हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व और कुछ महत्वपूर्ण अम्ल, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और कुछ महत्वपूर्ण अम्ल के आगे है मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, जिसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। सूत्र है उसका HCOOH। दर्द को, सूजन को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaCHO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जैसे हमको मधुमक्खी ने काट लिया है और सूजन नहीं आनी चाहिए, तो बेकिंग सोडे का उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि हमारे दर्द कम होता है और सूजन भी नहीं आती है। बेकिंग सोडे का सूत्र है NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और मेथेनोइक अम्ल का सूत्र ये ऊपर लिखा हुआ है मधुमक्खी के डंक में। और इलाज के लिए डाक नामक पौधे की पत्तियों को लगाना चाहिए। शुक्र ग्रह का वायुमंडल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत और पीले बादलों से बना होता है। और H2SO4 अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल और पीले बादलों से बना हुआ है। और सिरका एसिटिक अम्ल, सूत्र CH3COOH। अन्य नाम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। संतरा और नींबू सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक, उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जैसे चींटी ने काट लिया तो उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। और लवण के संबंध में जानकारी। लवण की प्रवृत्ति। यदि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार को मिलाया जाता है तो अम्लीय लवण प्राप्त होता है। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार बराबर अम्लीय लवण। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाया जाता है तो क्षारीय लवण प्राप्त होता है। दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार बराबर क्षारीय लवण। जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार को मिलाया जाता है या फिर जब दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार को मिलाया जाता है तो उदासीन लवण प्राप्त होता है। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार बराबर उदासीन लवण। दुर्बल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल उदासीन लवण। साधारण नमक। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। और खनिज नमक लवण। खनिज नमक लवण समुद्र के सूखने पर जो समुद्र बड़े आकार के क्रिस्टल शेष रह जाते हैं वही खनिज लवण कहलाते हैं। साधारण नमक का निर्माण। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम एथेनोसल्फ्यूरिक अम्ल। सॉरी गाइज, साधारण नमक का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साधारण नमक का सूत्र हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, जल अलग हो गया। और साधारण नमक NaCl से बनने वाले लवण हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और अन्य नाम कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर यह वियोजित होकर NaOH का निर्माण करता है। इसे क्लोरो
क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एनोड पर धनायन का चिन्ह लगाया जाता है, पर क्लोरीन Cl2 तथा कैथोड पर हाइड्रोजन H2 व NaOH का विलयन। ये देखिएगा, NaCl प्लस 2H2O विद्युत धारा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। सोडियम क्लोराइड का ये जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, इसका सूत्र है ये। और उपयोग, Cl2 जल को स्वच्छ करने, PVC में कीटनाशक, स्विमिंग पूल रोगाणुनाशक में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन Cl2 गैस का उपयोग किया जाता है। और H2 ईंधन के रूप में खाद बनाने में। और NaOH धातुओं से ग्रीस हटाने, साबुन तथा अपमार्जक में, कागज़ बनाने में तथा कृत्रिम फाइबर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। NaOH की निर्माण अभिक्रिया से प्राप्त क्लोरीन गैस Cl2 की शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 से क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O जल। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। बुझे हुए चूने के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई गई हैं। और उपयोग, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए, और कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, और कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में काम में लिया जाता है। विरंजक चूर्ण को पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा NaHCO3। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने के सोडे का निर्माण, अब देखिएगा खाने के सोडे का निर्माण कैसे होता है। NaCl प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हमें प्राप्त होता है NH3 और NH4Cl प्लस NHCO3, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। और खाना पकाते समय 2NaHCO3 ऊष्मा और Na2CO3 प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। धोने का सोडा Na2CO3.10 H2O। ये 10 जल के अणु होते हैं इसके अंदर। और धोने के सोडे का निर्माण Na2CO3 प्लस 10 H2O और Na2CO3.10 H2O। धोने का सोडे का निर्माण हो गया। धोने का सोडे का उपयोग किस काम में होता है देखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं
कागज़ उद्योग में, और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। चलिए कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया और 0.5 H2O क्रिस्टलन का जल का ये पूरा सूत्र हो गया, जिसे नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4.1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को 373 के ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब हम आगे चलते हैं। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस जल मिलाया जाता है तो वह कठोर होकर जिप्सम में बदल जाता है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने की पूरी अभिक्रिया है। CaSO4.2 H2O 373 केल्विन CaSO4.1/2 H2O। अब इसका उपयोग किस में होता है देखिएगा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। बेकिंग सोडे का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती हैं। NaHCO3 प्लस H धनायन CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता का उदासीन करके राहत पहुंचाता है। पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके दर्द से राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। और इसी प्रकार हमारे ये अगला चैप्टर है धातु एवं अधातु। भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और एक बार देख लेता हूँ कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता जा रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतारें, जिससे कि आपको परीक्षा के समय पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।